हिमाचल प्रदेश के हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ हमने रिसेंटली स्टार्ट की थी और पहला वीडियो ऑलरेडी इसका अपलोड किया जा चुका है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का रहा और कुछ एक स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि सर यूट्यूब के इतिहास में हिमाचल प्रदेश का जो जीके है ये उम्दा है इस चैनल पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों आप सभी के लिए अगर मेहनत करता हूँ और आपका सपोर्ट भी मिलता है। आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो पेड वीडियोस हैं ये हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। तो ये पेड वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करना और आप सभी की सफलता जो है ये HP स्टडीज़ की सफलता है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने HP हिस्ट्री सोर्सेस यानी कि स्रोतों के बारे में देखा था कि हिमाचल के बारे में हमें जानकारी एग्जैक्टली जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो उसमें हमने देखा था कि खुदाई से, चित्रकलाओं से, शिलालेखों से एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे HP माइग्रेशंस। माइग्रेशंस का मतलब होता है प्रवास, कि हिमाचल में सबसे पहले कौन से लोग हमें देखने को मिले थे, फिर उसके बाद कौन से लोग आए, उसके बाद कौन से लोग आए। तो बस वीडियो लास्ट तक देखना है। बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, दोनों भाषाओं में कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जो कि YouTube के इतिहास में अनोखी बात है ही। अगर आप किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन को देखो तो वो इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। जो हिंदी माध्यम अभ्यर्थी हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी है। तो सभी को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, तभी अच्छा कंपटीशन पैदा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तब तो आप सभी के लिए ये वीडियोस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं। बुक्स में जाओ कभी भी देखो तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ना काफ़ी टफ होता है और हिंदी माध्यम वालों के लिए तो वैसे भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो ये स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं कुछ एक, तो इंट्रोडक्शंस वगैरह थोड़ी लंबी हो रही हैं। आशा करता हूँ आप समझोगे क्यों मैं ये समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हिमाचल की पहाड़ियों में या फिर हिमालय की पहाड़ियों में कोल हैं, दस्यु हैं, दास हैं, मुंडा हैं, निषाद हैं, ये देखने को मिले थे। और अगर आप सोचते हैं कि ये अलग अलग हैं तो आप गलत हैं, ये एक ही हैं। ये बात हो गई दोस्तों वैदिक पीरियड की। अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं या इरा की बात करूं तो इन्हीं लोगों को बोला जाता था किन्नर, नाग, यक्ष। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए याद रखना कि 3000 BC से लेकर के 1500 BC के बीच में ये लोग काफ़ी हमें देखने को मिलते थे, यानी कि प्रमुख रूप से। और इन्हें बोला जाता है ये प्रथम जनजाति थी या फिर जाति थी जो कि हिमाचल में देखने को मिली थी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आगे प्रमाण भी दूंगा इसके जो भी हमारे पास हैं कि क्यों इन्हें फर्स्ट रेस बोला गया है। तो यहाँ पे आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी आया होगा कि ये जो दास थे, दस्यु थे, कोल थे, मुंडा थे, ये क्या हिमाचल के ही थे शुरू से ही या फिर कहीं से आए थे। तो आप सभी को आंसर मिल जाएगा। इन्हें बोला जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसका मतलब ये होता है कि ये अफ्रीकन लोग थे जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से होकर के आए थे, ठीक है। और इन्हें बोला जाता है कि सबसे पहले यहाँ के निवासी रहे हैं। तो ये ऋग्वेद में ऑलरेडी लिखा गया है, ये प्रमाण है इसका, इसको अच्छे से देखना दोस्तों। चाहे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर मेन एग्ज़ाम की, ये वीडियोस आप सभी के काम आएंगे। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स में सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने हज़ारों बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली रेस कौन सी थी। और मेन एग्ज़ाम में जब आप 2 या 3 लाइंस ऐसी लिख दोगे तो एग्ज़ामिनर 1 या 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ही देगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सबसे पहले निवासी थे यहाँ के, ऋग्वेद के अनुसार ये जो कोल हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें बोला जाता है गैर आर्य।
तो एग्ज़ाम में घुमा फिरा के शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, पज़ल नहीं होना है। और इनकी जो आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाता था, इन्हें दोस्तों निचला तबका जो है इसके रूप में देखा जाता था। उसके बाद इनकी हाइट जो है थोड़ी सी कम होती थी, इन्हें छोटे लोग कहा जाता था और काले हुआ करते थे। ये आर्य जो हैं आपको पता ही है कि इन्हें काफ़ी हाई प्रायोरिटी दी जाती थी, चाहे इनकी जाति के हिसाब से देखें, इनकी हाइट के हिसाब से देखें, इनके रंग के हिसाब से देखें। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान क्या था, ये जो कोल हैं या फिर दास हैं, दस्यु हैं दोस्तों, इन्हें हिमालय के जंगलों और घाटियों में खदेड़ा गया था, क्योंकि ये पहले रहते थे इंडो गंगा मैदानों में, जो कि काफ़ी प्लेन होते हैं, काफ़ी उपजाऊ होते हैं। लेकिन आपको ये भी ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें जो लोग रहते थे इतने ज़्यादा विकसित थे, उनके पास हथियार थे एंड सोन, तो पावरफुल थे ये। इन्होंने बड़ी आसानी से कोल्लों को, मुंडों को या फिर जो भी हैं इनको खदेड़ दिया। और इन लोगों को बेसिकली कोलोरियन लोग कहा जाता है। और बोला जाता है कि जो हिमालय है उसके पश्चिमी और मध्य तरफ ये ज़्यादा रहते थे। और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये अफ्रीका से हिमाचल आ गए। सबसे पहले इन्होंने प्रवास किया कहाँ पे, बिहार में, झारखंड में, फिर जाके ये हिमालय की पहाड़ियों में आए थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों दो टर्म्स हैं यहाँ पे और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ऐसी टर्म्स किसी मेन एग्ज़ाम में यूज़ कर देते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होता है। वंशानुगत कुलीन तंत्र, इंग्लिश में इसे बोला जाता है हेरिडिटरी ओलिगार्की। इसका मतलब ये होता है अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र ही राजा बनेगा, कोई थर्ड पर्सन जो है ये राजा नहीं बनेगा, किंग नहीं बनेगा। तो ये इन लोगों में दास्यु, दास या फिर जो भी हैं इनमें इस्तेमाल होती थी ये प्रथा। और इस समय आप देखो हिमाचल में जो हाड़ी हैं, डूम हैं, चनाल हैं, चमांग हैं, दमांग हैं, जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति वगैरह में पाए जाते हैं, ये इसी जनजाति या फिर जाति का हिस्सा हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत हो गई अब शांभर की। आपने हजारों बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में। बोला जाता है कि लगभग 100 ऐसे किले थे इसके पास जो काफ़ी मजबूत थे, इसे हराना बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने विचार किया कि इसके पिता का नाम क्या था? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली यही पावरफुल किंग बन गया, इसका पिता भी तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसका नाम जो है दोस्तों, इसके पिता का कुलित्रा। याद रखना, आज तक किससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ लिया जाए। और ब्यास हो गई, यमुना हो गई, ये दोनों नदियाँ, सबसे पहले तो देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है, सपोज करो कुल्लू से होता है, ठीक है, और कांगड़ा से होकर के ये बाहर बह जाती है। और दूसरी है यमुना, तो सिरमौर में इसका उद्गम होता है और बाहर निकल जाती है सिरमौर से ही। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा शांभर के अंडर था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए याद रखना है कि 40 सालों तक एक युद्ध चला था, 10 राज्यों या फिर 10 राजा युद्ध। तो ये दो शासकों के बीच में हुआ था। शांभर तो आपको पता चल ही चुका है। और दूसरे कौन थे? दिवोदास, जिन्हें हम कहीं ना कहीं इंद्र के रूप में भी देखते हैं, जो देवताओं का राजा आप कहते हैं। तो विजेता कौन रहा था, जीता कौन था? इंद्र या फिर दिवोदास। और ये हार गया था शांभर। तो 40 सालों तक ये युद्ध चलने के बाद फाइनली जो आर्य लोग हैं उनकी जीत होती है। और दूसरा सिद्धांत जो है ये बोलता है कि शांभर जो है, जो एक सुमेरियन क्षेत्र था उसका मालिक हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था इसका सुमेरियन क्षेत्र में। तो दूसरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी देख लेना। अब दोस्तों पहली रेस तो हमने देख ली, सेकंड रेस किसकी थी? इन्हें बोला जाता है भोट, किरात या फिर इंडो मंगोल। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और टाइम पीरियड की बात करूँ तो सेम ही टाइम पीरियड था लगभग,
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी जाति, तो भोट, किरत, इंडो मंगोल याद रखना। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जैसे तैसे हजारों साल ऐसे ही बिता लिए, लेकिन इन्हें कोई वैल्यू नहीं मिली, ये जो भोट हैं, किरात हैं या फिर इंडो मंगोल्स। लेकिन 7वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो इन्हें वैल्यू मिलना शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर काफ़ी ये पावरफुल बने, और आज के समय में आप किन्नौर जाओ, लाहौल स्पीति जाओ, ये लोग काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं। ठीक है, बेसिकली लामा बौद्ध इत्यादि को ये फॉलो करते हैं। और कल्हण जो है, इसने भी इसके बारे में उल्लेख किया था। राज तरंगणी जो कि कल्हण है, आपको पता ही होगा। और महाभारत, दोस्तों हिमाचल प्रदेश का वर्णन महाभारत में काफ़ी ज़्यादा मिलता है देखने को। तो इसमें यानी कि महाभारत में ये जो भोट हैं, किरात हैं, इंडो मंगोल्स हैं, इनको किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? गिरिगर्भ निवासिना। तो क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भगवान शिव और अर्जुन, इन दोनों का आपस में युद्ध भी हुआ था महाभारत में, आपने देखा ही होगा। एक विशेष रूप की शक्ति प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने भक्ति की थी भगवान शिव की, और भगवान शिव एक अवतार में आए थे, और वो कोई और नहीं था, एक किरात था। ठीक है, तो भगवान शिव ने हराया बुरी तरह अर्जुन को, और फिर बाद में अपने दर्शन दिखाए और इसको वरदान दिया था, वो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। कीर्तन जुनिया क्लासिक ऑफ भारबी, तो इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो दोस्तों आप देखते हैं भोट, कीरत एंड सोन, इन्हें मोबरी, मवाना कहाँ कहाँ बोला जाता है? नेपाल में, या फिर यमुना सतलुज के बीच में जो क्षेत्र है उसमें, तो इसको भी देख लो। बाकी तिब्बती बर्मन इनकी भाषा होती है, और साथ में ततर भाषा भी ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर भोटी भाषा। तो भाषाओं से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। और स्वांगला जनजाति इस समय आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश की कुछ एक जनजातियाँ जो हैं, जैसे गद्दी हो गए, या फिर भोट हो गए, स्वांगला हो गए, पंगवाड़ हो गए, तो उनमें ये भी शामिल हैं। और बेसिकली लाहौल स्पीति की जो पत्तन घाटी है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग हमें ज़मीन का देखने को मिलता है। यहाँ पे ये स्वांगला जनजाति ज़्यादातर रहती है, चिनाब नदी इसके किनारे। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है काफ़ी ज़्यादा, खम्पा। तो खम्पा कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लो कि व्यापारी होते हैं जो कि तिब्बत, तुर्की इत्यादि देशों के साथ इनका संबंध होता है व्यापार की दृष्टि से। उसके बाद भोट जो हैं ये व्यापारी होते हैं पांगी लाहौल घाटी में। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। और बाकी अब नेक्स्ट जो है वो है खस, या फिर इन्हें आर्य भी कहते हैं। और तीसरी जाति या फिर जनजाति थी ये यहाँ पे आने वाली। तो अब 3000 BC वाले जो दास हैं, दस्यु हैं, या फिर भोट हैं, किरत हैं, उनका वर्चस्व अब खत्म होता है। क्यों? क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के आसपास खस ये काफ़ी मजबूत आदमी खुद को बोलते थे, और मजबूत भी थे क्योंकि इनके पास घोड़े होते थे, अस्त्र शस्त्र अच्छे होते थे। तो इन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित कर लिया या फिर हासिल कर लिया। अब हमने जिस तरीके से देखा कि ये जो किरत हैं ये कहाँ से आए, ये जो दास दस्यु हैं कहाँ से आए, इसी प्रकार दोस्तों जो आर्य हैं, खस हैं, ये कहाँ से आए। तो सेंट्रल एशिया तो आपने बचपन से देखा होगा, इन्हें बोला जाता है कि मध्य एशिया से आए। नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, कैस्पियन सागर के आसपास से आए थे। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों खस क्षेत्र मुख्य रूप से कौन से थे?
यानी कि ये जो खस या फिर आर्य लोग रहते थे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, नेपाल में, उसके बाद फैलते गए थे ये हर जगह। तो इस तरीके से देखो। और एक व्यक्ति है, नाम है पोनी, और रोमन इतिहासकार था ये। तो इसके अनुसार खस लोग जो हैं कहाँ रहते थे, जो सिंधु नदी है जो पाकिस्तान वगैरह से होकर निकलती है उसके बीच और गंगा के बीच ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे रहते थे खस लोग। और ग्रियर्सन जो कि एक भाषाविद या फिर फिलोलॉजिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग इंडो आर्य जो हैं खस की भाषा इनकी कौन सी थी, हिंदू कुश, ठीक है, जो कि एक भाषा रह चुकी है पिशाच भाषा। और ये जो खस हैं इनमें कोई भी जाति, कोई भी वर्ग इत्यादि नहीं होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये खुद को बोलते थे कि हम मलेच्छ हैं या फिर बर्बर हैं, यानी कि काफ़ी क्रूर हैं हम, ठीक है। और उसके बाद खस जो हैं इन्हें मनु, महान ऋषि रहे हैं, आपको पता ही होगा, कानून वगैरह इन्होंने ही स्थापित की थे। तो इनके द्वारा ये क्षत्रियो माने गए हैं कि ये क्षत्रिय हुआ करते थे। तो आज के समय में आप देखते हैं जो राजपूत वगैरह हैं, जो क्षत्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं यही थे वो। और पांडव के सहयोगी सत्यकी थे एक, जिन्होंने पांडवों का साथ दिया था। तो इनके साथ खस्सों का युद्ध हुआ था। इसको अच्छे से देखो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो खस होते हैं या फिर मवाना होते हैं, इन्होंने ही जनपदों की स्थापना भी की थी। आगे जाके 16 जनपद थे, जिनमें से 4 या 5 महत्वपूर्ण जनपद जैसे त्रिगर्त हो गया, खलूता हो गया, उडुम्बर हो गया, अयोध्या हो गया या फिर जो भी हैं, तो ये हिमाचल में स्थापित हुए थे, ठीक है। नाग खस युद्ध हुआ था एक समय में। तो इस युद्ध को दर्शाया जाता है लोक नृत्य के रूप में कुल्लू में। कब? बूढ़ी दिवाली जब मनाई जाती है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ये जो लास्ट फैक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज करके ले लेना। और सपोर्ट करोगे तो और ज़्यादा ऐसे ही वीडियोस आएंगे। फिर देखता हूँ कैसे आपके हाई लेवल एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।